कामदं मोक्षदं जीवोमकाराय नमो नमः। अवरल शब्दगुणों का प्रक्षाली सकल भूतल मल कलंगा मुनुरूपा से तीर्था सरस्वती हरिदान अज्ञातिमरान्धनं ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुः तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल सुखम श्रेष्ठं परिवर्तकम धर्म संबंधकम भव्य जीवन प्रतिकारकमिदं शास्त्रम श्री समाधि तंत्र नाम देयम अस्त मूल ग्रंथ कर्तारा श्री श्रमज देवा तद उत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचनानुसार श्रीमते आचार्य श्री पूज्यपाद देवेंद्र विरचितम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयेन्द्रमस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं कोटिशतं दादच्चे विकटो लक्षगोत्तिकान् चेभ्ये पंचाशदष्टो श्री संख्ये मेतु श्रद्धं पंचनामी अरंत वासी तम ग्रहण देव्यं गंत्यं समम फलमामि विदुतो सदराणमि श्रुषा इक्षावन्ते सुतवती का सको का दुस्सालचिम अंगो भंगे पाउने पावडे प्रियम सुतपटमाणी उपगुचितमकयम संजमी भुजमी बंदामी रवंसामी दुख को मकुलो सुगुगलम समाई मंडम दिलगुण संपत्ति हो मुजम नमस्तु पूर्वमालिक साध्याय विलय श्रीमते आचार्य भक्ति का सुरगम करो नो बार मुको मत पढ़ो। श्रुति जलधि पारगेभ्यः श्रुतिभावना बड़ोमतेभ्यः श्रुदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुरुभ्यः। छत्तीस गुण समागे पंचव्याचार्य ग्रंथ संदर से सुसाणो गए कुशले धम्मारि सदा बंदे गुरु भक्ति संजमे रहते संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अट्टकमं जमं भावेन्ति नित्यं वर्धमन्त्रे होम दलिता ध्यानाग्नि होत्राकुला षट्कर्मा विरतस्तव दन्दना साधु क्रिया साधवा शीलप्रावरणा गुरपर्णाश चंद्रार्कदे ज्योतिका मोक्षद्वार कपाट पाटन बड़ा प्रणंत मां साधवा गुरवापन्तो नतम ज्ञान दर्शन नायका चरित्रम गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका इच्छावंते यारी भक्ति का सको को दुस्सालचिम सम्राण सम्मेदन सर संतरचरम आयदियारम आयरादि सुतरोपदिशरम उपज्जयरम तरीर्गुणम सौरम संजमी भुजमी बंदामी रवंसामी दुख को कमूलो सुगुगलम समाई वर्णम जुड़गुण संपत्ति हो मुंजम एनात्मा वदैतात्मये परत्वे नैविचावरम अक्षयानंद बोधाय नमोस्तु परमात्मने नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो लोई सब साउलम। सब लोगों का मंगलाचरण हो गया और यहाँ पर एक अच्छी बात आ रही है। आज बच्चों का दिन है, बच्चों की ही चर्चा निकलने वाली है। और बच्चे लोग यदि अच्छे बैठो, भगवान ऐसे ही बैठते हैं क्या? मोक्ष तो नाम बदल दे, अच्छे बैठो पालती मार के
भगवान कैसे बैठे वेदी पर देखो। हाँ बहुत अच्छे। अब सुनो, यहाँ ये बता रहे हैं भगवान बनने के लिए जो हमने त्याग किया था और शरीर से ममता भाव का त्याग करने के लिए जो त्याग किया था, जो विषयों को छोड़ा था, उसी में पुनः हमारा भाव उमड़ गया। बहुत दुर्लभ जनवाणी सुनना, सब नहीं सुन सकते, क्योंकि जनवाणी पुण्यात्मा शादी से पुण्य वालों को सुनने मिलती है। तो यहाँ क्या कहा जा रहा, व्यक्ति जिनको छोड़ता है उन्हीं को पुनः ग्रहण करने लगता है। अच्छा बच्चे एक बात बताओ, यदि मान लो अपने को थूकने की इच्छा हो गई, हमने थूक दिया, ध्यान से सुनो, तो जो थूका गया पदार्थ है पुनः निगल लेते हैं क्या? थूका हुआ पदार्थ पुनः चाटते हैं क्या? अच्छा किसी का जीभ मचला रहा है, दीपावली की ज़्यादा मिठाई खा ली, उल्टी का मन हो गया और उल्टी कर दी, अब उल्टी पड़ी है, पुनः चाट लेंगे उसको? बोलो ना, हैं? कौन चाटेगा? उसी प्रकार जिन्हें पापों का हमने त्याग किया है, उन्हें पापों को पुनः करेंगे क्या? बोलो। हमें सुनने में आया है हमारे पाठशाला के बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। बोलते हैं कोई झूठ? हाथ ऊंचा करो, कौन झूठ बोलता है? बोलो भैया, इधर के बच्चे झूठ कौन बोलता? कोई झूठ नहीं बोलता। एक बात पक्की हो गई। अब ये बतलाओ, दीपावली को कितने लोगों ने पटाखे का त्याग किया था? हाथ के पीछे पीछे, हाँ अच्छा नीचे करो, झूठ नहीं बोल रहा है, सबने त्याग किया। अब त्याग करने को कौन कौन ने पटाखे चलाए थे? बोलो, हमें सब पता है। हाँ, और किसने चलवाए थे? भैया आप चला दो, हमारा त्याग है। हमारे हिस्से के पटाखे कौन ने चलवाए थे? बोलो भैया, देखो झूठ नहीं बोलो। क्यों? अयान चलवाए थे। रौनक कौन ने चलवाए थे? कौन ने चलाए थे? अरे तुम नाम मत लो, अपना बताओ, आपने चलाए थे क्या? शिकायत नहीं करने का। सुनो सुनो, एक सुनो, सामने एक टीवी है, वो आपको दिखेगी नहीं, वो हम ही गड़बड़ करेंगे, वो हम देख लेंगे उनको। अब सुनो, यहाँ ये बता रहे हैं, सुनो, हमने शरीर से राग त्याग करने के लिए भोगों का त्याग किया, अनंत अवस्था प्राप्त करने के लिए भोगों का त्याग किया, और पुनः भोगों का सेवन करेंगे तो ये अपना कल्याण कभी हो नहीं सकता। इसलिए अपने को हमेशा जो नियम लेते हैं उस नियम का कभी भी त्याग नहीं होता। ये कल चर्चा हो रही थी, यह त्यागाय निर्वर्तन्ते यत् अवाप्तये भोगोभ्यो निर्वर्तन्ते तत्रे प्रीतिम कुर्वन्ति, उसी में प्रीति करने लगता है। और जो अच्छा वीतराग भाव, उसमें द्वेष करने लगता है, क्योंकि हमें ये पता नहीं है किससे उपकार होता है और किससे अपकार होता है। सुनो, सुन रहे ना? हम कौन है? शरीर है कि आत्मा है? शरीर है। क्या होगा? वो नींद लग गई थी थोड़ी सी। हाँ, हम कौन है? शरीर है कि आत्मा? आत्मा है। अच्छा ये बताओ, बाजार के गंदे सामान खाने से आत्मा का उपकार होगा कि नहीं होगा? उपकार होगा।
बाजार के गंदे पदार्थ खाने से, बाजार के बिस्किट खाने से पाप लगेगा कि पाप नसेगा? तो आत्मा नरक जाएगा कि मोक्ष जाएगा? है नरक जाएगा। और मंदिर में पूजा करेंगे तो मोक्ष जाएंगे। अच्छा, रमोकाल मंत्र की जाप करेंगे तो कहाँ जाएंगे? मोक्ष जाएंगे। और गाली देंगे तो कहाँ जाएंगे? बोलो, नरक जाएंगे। अच्छा, आपस में झगड़ा करेंगे तो कहाँ जाएंगे? और आपस में जय जिनेंद्र करेंगे तो कहाँ जाएंगे? बहुत अच्छी बात कही आपने। अब थोड़ा आगे देखते हैं। एक कहानी आ रही है उसमें, वो कहानी सबको सुन के जाना है, मगर थोड़ा सा शास्त्र को पढ़ के कहानी सुनाने का मन है। पहले सुना देंगे बाद में? नहीं, पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, 144 पेज पे निकालो। तेसाम देहि दर्शन व्यापार विपर्यासम दर्शित आय। उनकी शरीर में वह जो दर्शन व्यापार की विपरीतता है उसको बतलाते हुए आगे कहते हैं, जिनके पास में शास्त्र है उन्हें शास्त्र में देखना है, जिनके पास शास्त्र नहीं है हमारा सुनो, सुन करके हमारी आवाज़ के अनुसार आपको बोलना है। अनंत 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 रज्य रज्य संधत्ते संधत्ते दृष्टिम दृष्टिम पंगोर पंगोर इथांध के संयोगाद संयोगाद दृष्टि दृष्टि। कुछ लोग बोल नहीं रहे, वह पता गलती नहीं है। कल उन्होंने पेड़ा खाया था तो गला चिपक गया उनका, है ना। किसी की बूंद की चाशनी से गला चिपक गया, बोल नहीं पा रहा है। बाकी तो बोलो जिनका नहीं चिपका। इथा इथांध के संयोगात संयोगात दृष्टि दृष्टि मंगे संधत्ते संधत्ते तद बदात्मना बदात्मना अनंतरज्य संधत्ते अनंतरज्य संधत्ते दृष्टि पंगोरितांधके दृष्टिम पंगोरितांधके संयोगा दृष्टिभंगे भी संयोगा दृष्टिभंगे भी संधत्ते तद्वदात्मनः संधत्ते तद्वदात्मनः अनंतरज्य संधत्ते दृष्टि पंगोरितांधके संयोगा दृष्टिभंगे भी संधत्ते तद्वदात्मनः। बोलो एक बार। वेद ज्ञान में अंध बना दो, अन्ना लकड़ा एक गए, लंगड़े की जो आँख रही, अंधे की भय दृष्टि गए। सीता से आत्मकाय में काया आत्म जान गए, तथा साथ में जड़ काया को हिरण शिवा भी मूड गए। बहुत अच्छा यह कहा गया है। अब सुनो क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं अनंत अक्षियाँ जो अनादि काल से अंधा बना है
और शरीर को और आत्मा को अलग अलग नहीं समझता है। जैसे कोई पंगो था, पंगो जैसे कोई लंगड़ा व्यक्ति पंगु है, पंगो दृष्टि और लंगड़े की दृष्टि को अंधे के संधत्ते अंधे व्यक्ति में लगातार समझता है। तद्वत उसी प्रकार से संयोगात शरीर आत्मा के संयोग के कारण आत्मना दृष्टि आत्मा की दृष्टि को आत्मा की बुद्धि को अंगे भी संधत्ते शरीर में लगाता रहता है। क्या कह रहे? एक शरीर और आत्मा। अब बताओ देखने वाला कौन है? शरीर देखने वाला कि आत्मा देखने वाला? संभल के बोलना सही। तो कौन देखता? शरीर देखता कि आत्मा देखता? कौन जानता? शरीर जानता कि आत्मा जानता है? क्या कह रहा है? कौन जानता है? अच्छा, बहुत अच्छा। शरीर कैसा होता है? वो पुद्गल होता। कैसा होता है? द्रव्य कितने होते हैं? कितने द्रव्य होते हैं? कौन कौन से नाम बताना जरा। जीव। अरे गड़बड़, यही तो गड़बड़ हुआ है। हमको लगा हलवा में कंकड़ कहाँ से आ गया, पकड़ में आ गया। अरे बच्चों, द्रव्य की गिनती करते तो अजीब नहीं आता, पुद्गल आता। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल। अब सही बात हुई। अब देखो जीव किसे कहते हैं? जिसमें जानने देखने की शक्ति हुई है। हम तो पाठशाला में पढ़ने आते हैं, तुम लोग पढ़ा रहे, अच्छा पढ़ाते रहो। जीव किसे कहते हैं? जिसमें जानने देखने की शक्ति, तो इसे क्या बोलते हैं? जीव। पुद्गल किसे कहते हैं? अरे नहीं, तुम लोग भूल जाते हो। क्या पढ़ते हो? जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता उसे पुद्गल किसे बोलते हैं? जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण होता उसे क्या बोलते हैं? पुद्गल किसे बोलते हैं? अच्छा, ये महिला पाठशाला के बच्चे बताओ, पुद्गल किसे बोलते हैं? क्या सुनी बात? महिला पाठशाला से पूछ रहा अपना, बताओ। अरे कल का उपवास था क्या? आवाज नहीं आ रही है यहाँ तक? उसे अदा पुरुष पाठशाला वाले जीव कैसे बोलते हैं? नकल न करियो। जिसमें जानने देखने की शक्ति होती है उसे जीव कहते हैं। ठीक। अब ये शरीर क्या है? जीव है कि पुद्गल है? इसे कैसे पहचाने पुद्गल है? देखो स्पर्श में आ रहा है ना, छूने में आ रहा है ना, हाँ, इसलिए पुद्गल है। इसमें स्पर्श छूने में आता, उसमें रस भी होता। इसमें कोई गंध आ रही है, सुगंध आ रही है ना, मतलब ये पुद्गल है। ये शरीर देखने में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो ना, नहीं आ रहा? क्यों भैया? आयान, देखने में आ रहा शरीर तो क्या है? पुद्गल है। अब जीव देखने में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। नहीं आ रहा ना? जीव सूंघने में आ रहा है? नहीं आ रहा। बहुत अच्छा। अच्छा, अपन लोग सुनो, यहाँ समझ रहे ना? ये हमको देख रहे हैं आप लोग? देखने वाला कौन है? क्या कोई कहेगा महाराज जी शरीर में आंखें होती हैं, आंख देख रही? नहीं,
आंख नहीं देख रही, आंखों से देखने वाला जो है वो जीव है। क्या? जीव कानों से सुनता है क्या? जीव सुनने वाला जो है कौन है? वो कान तो शरीर के ऐसे पुद्गल हैं, मगर सुनने देखने समझने वाला कोई है? जीव है। अब देखिए यहाँ पर गिर रहे हैं, एक अंधा व्यक्ति है और एक लंगड़ा व्यक्ति है। कौन कौन है? दो लोग हैं, एक अंधा लंगड़ा। अब देखना देखने वाला कौन है? अरे लंगड़ा कौन है देखने वाला? और चलने वाला कौन है? अंधा है। चलो आपको आज स्कूल ले चलते हैं। क्यों छुट्टी तो नहीं? छुट्टी तो नहीं? नहीं नहीं, आज छुट्टी के दिन हम आपको स्कूल ले चलते हैं। कक्षा लग गई और कक्षा में शिक्षक जी पढ़ा रहे हैं हिंदी का विषय। कौन सा विषय है? कौन सा? हिंदी का विषय। हिंदी पढ़ते हैं आप लोग? अच्छा, हिंदी में कितने अक्षर होते हैं? कितने? 52 अक्षर होते हैं। अंग्रेजी में कितने अक्षर होते हैं? 26। अच्छा, ज्यादा अक्षर किस में, हिंदी में कि अंग्रेजी में? हिंदी में। जिस पे ज्यादा सामान होता है वो बड़ा व्यक्ति होता। हिंदी बड़ी है कि अंग्रेजी? बोलो ना, हिंदी बड़ी है। हम पाठशाला पढ़ाने वालों को बोलेंगे इन बच्चों को समझ में आ गया हिंदी बड़ी होती है, श्री कृपा करके भले 2 लाइन रोज बच्चों से लिखवाना है। कितनी? 2 लाइन लिखवाना है, कुछ नहीं। हमारे जैन धर्म का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसका नाम तत्वाड़ सूत्र है। उसको आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने लिखा है। इतना ज़्यादा नहीं, एक ग्रंथ का परिचय हो गया और धीरे धीरे आगे बढ़ा तो अनेक ग्रंथों का पूरा परिचय हो जाएगा। इधर देखो, सुन रहे ना? ऐसा अपने को करना है। तो मैं हिंदी विषय की बात कर रहा था। हिंदी में एक पाठ था जब पढ़ने जाते थे। कौन सा था? एक गंगाराम और बंसीलाल का पात्र था। हैं? गंगाराम और बंसीलाल का एक पाठ था। गंगाराम अंधा था और बंसीलाल लंगड़ा था। मजा आ रहा क्या नहीं आ रहा? अभी तो कहानी शुरू हुई है, मजा कहाँ से आ गया? शुरू हो गया है। गंगाराम कौन था? अंधा था। बंसीलाल याद रखना, बोलना नहीं। तो फिर क्या हुआ? एक बूढ़े गंज में मेला लगा। कहाँ लगा? बूढ़ा गंज कहाँ है? कहाँ? अरे सिलवानी में है कि बेगमगंज में? कहाँ है? गैरतगंज में। अच्छा, अब बूढ़ा गंज में मेला लगा। ए भैया, ये तनिष कुमार हमारी सुन लो यार। अच्छे बैठो भगवान की तरह। बच्चे भगवान कैसे बैठे? ऐसे भगवान बैठे। हाँ, बोलना नहीं। भगवान बोल रहा है क्या? तुमको बोल रहा है। पूरे बच्चों को भगवान बनना है ना? हाँ, हम देखते हैं आज भगवान बनो प्रतियोगिता है। कौन भगवान की तरह सीधे बैठ करके कमर सीधी करके मौन से बैठता है। यदि हमें पसंद आएगा भगवान की मुद्रा तो हम पुरस्कार दे सकते हैं आपके लिए। अब देखते हैं कौन भगवान बनता है। भगवान बोलते भी नहीं, याद रखना। हाँ, आगे बच्चों को भगवान बनना, पीछे वालों को तो रोटी बनाना है। हाँ, अब भगवान कैसे बन रहे अब सुनते आना।
बोलना नहीं। अब मेले में जाने का बहाव हुआ। अब क्या करें? गंगाराम कहता मेला का खूब सुना है, मेरा मन भी हो रहा मेला देखने के लिए, अब मगर देख तो नहीं सकता हूँ, फिर भी मान लो मैं मेला पहुँच जाऊँ, कैसे पहुँचूँगा बताओ? मुझे दिख नहीं रहा कहाँ से जाना है, कौन कहाँ गड्ढा है, कहाँ गिट्टी है। अब बड़ी समस्या है। टेका पार जाओ तो पथरा निकले हैं, गड्ढे बने हुए हैं। नंदी नगर में देखो तो कहना ही क्या। अब जाए तो किसी अन्य ठोकर लग गई तो बड़ी समस्या हो लग जाएगी। फिर बंसीलाल को पता लगा। गंगाराम ने कहा भैया मेला लगा है, भैया मेरा भी मेले में जाने का मन हो रहा है, मगर मैं लंगड़ा हूँ, चल नहीं सकता हूँ, कोई साइकिल वगैरह मिली नहीं। 3 पहिए की साइकिल से आते लंगड़े लोग। अब मेरा भी मन हो रहा है। गंगाराम बोलता मुझे भी जाना है, बंसीलाल कहता मुझे भी जाना है। अब दोनों का मेला देखने का मन है, अब कैसे जाएं? दोनों ने मीटिंग कर ली और मीटिंग में सलाह हो गई, आप हमारा सहयोग करो, हम आपका सहयोग करेंगे। बस क्या? आप हमारा सहयोग करो, हम आपका सहयोग करेंगे। और दोनों ने एक दूसरे का सहयोग किया तो पता लगा सबसे पहले मेला हम पहुंचाएंगे। पर क्या हुआ? हाँ, अब देखो क्या बात तय हुई। गंगाराम अंधा था, उसने बंसीलाल से कहा तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ। कहाँ बैठ जाओ? कंधे पर बैठ जाओ। जब हम पूछी तो उसकी छूट बाकी मौन है। तो फिर क्या हुआ? गंगाराम ने चबूतरे पे बैठकर बंसीलाल को कंधे पे बिठा लिया। फिर क्या था? चलना प्रारंभ हुआ और गंगाराम चलता गया और बंसीलाल इशारा करता गया, यहाँ ऐसा करके नहीं, यहाँ ऐसा करते करते गंगाराम और बंसीलाल कहाँ जा रहे थे? हैं? मेला जा रहे थे। अब देखो रास्ते में बहुत सारे लोग थे पीछे बैठे ना। अब वो क्या समझ रहे थे? देखो एक गंगाराम तो कहता था मैं अंधा हूँ, मैं अंधा हूँ, मुझे कुछ दिखता नहीं है, ये झूठ बोलता था। देखो कितनी तेज गति से चलता जा रहा है, इसको रास्ता दिख रहा है। देखो पत्थर था बाजू से चला गया, गड्ढा था इधर से निकल गया, नाली का पानी था उसको उलांग के निकल गया। मतलब गंगाराम को दिखता है। किसको दिखता है? गंगाराम को दिखता है। और बंसीलाल उसके कंधे पे बैठा था। कहला देखो एक कंधे पे बैठा है, ये कुछ नहीं जानता है, इसे इतना भी समझ में नहीं आया मैं कहाँ बैठा हूं। और दोनों चलते गए। रास्ते में बहुत सारे लोगों ने देखा कि गंगाराम को दिखता है, देख के चल रहा है। मगर पाठशाला के बच्चे थे, वो समझ गए। क्या समझ गए? गंगाराम को दिखता नहीं और बंसीलाल को पैर नहीं, तो गंगाराम ने बंसीलाल को अपने ऊपर बिठाला, इसलिए कि वो गंगाराम चलता जा रहा है और बंसीलाल देख करके चलाता जा रहा है।
मगर जो पाठशाला पढ़ते हैं वो ही जानते हैं कौन देखने वाला है, कौन नहीं देखने वाला है, कौन चलने वाला है और कौन नहीं चलने वाला है। अब बताओ बच्चों, वो दोनों मित्र मेला जा रहे थे तो देखने वाला दोनों में कौन था? कहा देखने वाला गंगाराम था। भूल गए तुम लोग हैं? कौन था? बंसीलाल देखने वाला था। अच्छा, गंगाराम, हाँ सही याद रखा। अब जैसे दोनों ने एक दूसरे का सहयोग किया देखा और दोनों मेले में पहुंच गए और मेले में अच्छी अच्छी चीजें थी और सब देखा। और फिर क्या था, जिसको नहीं दिखता था, किसको? गंगाराम को। तो बंसीलाल ने सब बता दिया, देखो ये आचार्य की तस्वीर लगी है, ये अलमारी है, ये कैमरा लगा है, ये झूला लगा है, ये मिठाई की दुकान है। समझ में आ गया ना? ऐसा है, प्लेट में रसगुल्ला रखा है, तुम हाथ को ऐसे ले जाओ, फिर ऐसे करके ऐसे खा जाओ। किसने कहा? बोलो। बंसीलाल ने। किसने कहा? खूब मजा आया, खूब आनंद मेले में आया। उसी प्रकार से अपने को भी एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, किसी की टांग नहीं खींचना चाहिए। सुन रहे बच्चों? आवाज सुनने में आ रही है? हैं? हम पीछे वाले बच्चों से कह रहे हैं, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। तत्पाठ सूत्र में लिखा है 5वें अध्याय में, परस्परोपग्रह जीवाना, जीवों का यही उपग्रह होता है, उपकार होता है क्या? एक दूसरे का सहयोग करना। क्यों? सहयोग करते कि नहीं करते बताओ? स्कूल जाते हैं, कोई बच्चे की बोतल में पानी खत्म हो गया, आपकी बोतल में तो क्या करते हो? हैं? क्या करते? शेयर का होता है? हिंदी बोलो। हिंदी बोलेगी अंग्रेजी? हैं? क्या? बांटते हैं, मतलब बांटने का नाम शेयर है। अच्छा, बहुत अच्छा। चलो आप हमसे हिंदी सीख लो और आप हमें अंग्रेजी सिखा दो, ठीक है ना? ठीक है। अच्छा सुनो, फिर जैसे दोनों ने एक दूसरे का उपकार किया और दोनों मेला गए, खूब आनंद आया, खूब मजा आया। उसी प्रकार सुनो, यहाँ शास्त्र में जो पढ़ाया है ना, लगभग वो ही कहानी बताई है। यही कहानी शास्त्र से निकाल करके बाहर रख दी हिंदी की पुस्तक में। यहाँ सुनो, यहाँ ये बता रहे हैं, गंगाराम अंधा था ना। सुनो, उसी प्रकार ये शरीर भी अंधा है। सुनो, शरीर क्या है? देखता नहीं है, क्या है? अंधा है। ठीक है ना? अब देखो, आत्मा कैसा है? देखने वाला, जानने देखने वाला है। अब फिर क्या, इस शरीर में जो आत्मा है, तो अपने को ये सीखना है शास्त्र अध्ययन करके। अंधा कौन है? तो शरीर है। देखने वाला कौन है? बोलो, आत्मा है। अब फिर क्या करना? शरीर के माध्यम से आत्मा की यात्रा कराना है और मोक्ष रूपी मेले में चलना है। कहाँ जाना? बोलो। तुम लोगों को मेला जाने की भावना नहीं होती है? होती है ना?
तो ऊपर, सबसे ऊपर मेला मतलब मोक्ष है। वहां जाना चाहते हो, पहले समझ लो कौन देखने जानने वाला है। कौन देखने जाने वाला है? आत्मा अर्थात शरीर देखने जानने वाला है। तो पहले समझना होगा, विश्वास करना होगा। तो यहाँ कह रहे हैं शरीर तो अंधा है, किंतु क्या करते हैं, शरीर को ही जानने देखने वाला मान लेते हैं। इसलिए फिर क्या होता है, हम संसार में ही भटकते रहते हैं, मोक्ष का आनंद मिल नहीं पाता है। तो यहाँ जो बता रहे हैं उसको अपन पढ़ते हैं। अनंत अज्ञों भेद आग्रह कहा पुरुषो ने, अनंत अज्ञानी जो है, जो भेद को ग्रहण नहीं करता, शरीर को शरीर नहीं मान पाता, जीव को जीव नहीं मानता है, जो शरीर को जीव मान लेता है, ऐसा कोई पुरुष व्यक्ति है। यथा जैसे कैसे पंगोर दृष्टि अंध के संदते आरोपे थी, जैसे लंगड़े की जो दृष्टि थी वो अंधे में लगा लेते। क्या? लंगड़े की दृष्टि अंधे में लगाते थे। जैसे आपको हमने कहानी बताई ना, गंगाराम अंधा है और देखने वाला बंसीलाल है। अब बंसीलाल देख रहा है मगर कोई समझ लेता नहीं, गंगाराम देख रहा है। ऐसा ही हमने अनादिकाल से किया है। हमने शरीर को ही देखने जानने वाला मान लिया है। फिर क्या होता है, ऐसा होने से विपरीत भाव हो जाता, विपरीतता हो जाती है। तो अपने को सही सही जानने को बता रहे हैं। क्यों ये भ्रम हो जाता है? क्योंकि दोनों एक साथ हैं। जैसे दूध और पानी होता है। क्या बच्चों, दूध देखा तुम लोगों ने? लाल रंग का होता है, तो हरे रंग का है? अच्छा, लाल रंग का नहीं होता, कत्थई रंग का होता हो। अरे वो कप में लेके पीते ना, कत्थई कत्थई दे। कत्थई क्या होता हो है? कॉफी। अच्छा, कॉफी होती, कॉफी आने अच्छा पीने का पदार्थ होता है। अब आपको पता है, सुनो, लाल रंग का नहीं होता दूध, पीले रंग का नहीं होता। अब दूध है, दूध में पानी है क्या? नहीं, पानी है ना, तभी तो मावा बनता, पानी उड़ जाता। दूध और पानी की तरह अनादिकाल से ये आत्मा शरीर के साथ यात्रा करता हुआ आया है। अपने को यहाँ बैठकर ये आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी यही तो समझा रहे हैं, यही पाठ पढ़ा रहे हैं। जानने वाला देखने वाला जो है वो जीव है, जिसमें स्पर्श रसगंध वर्ण पाया जाता है, वो पुद्गल है। हमको सही सही समझ करके जो बहिरात्मा की अवस्था थी, मतलब बाहर में ही आत्मा को मानने लगे थे, शरीर को ही आत्मा मान रहे थे, शरीर को जीव मान रहे थे, उसका त्याग करने को बोल रहे हैं। कस्मात् संयोगात् पंग बंध्यो संबंधम आस्ते, किस प्रकार का संयोग से? पंगु और अंधे के संबंध के आश्रय को लेकर के। तद्वत उसी प्रकार तथा देह आत्मनो संयोगात्, शरीर और आत्मा के संयोग से आत्मना दृष्टिम अंगे भी संदत्ते अंगम प्रसदिति मन्यते मोह अभिभूतो बहिरात्मा। ये शरीर और आत्मा के संयोग से आत्मा की दृष्टि को शरीर में आरोपित करने लगते हैं। शरीर देखता है, शरीर जानता है,
ऐसा मानते हैं, माना जाता है, माना गया है। इस प्रकार ये क्यों होता है? मोहे अभिभूत बहिरात्मा, मोहे के माध्यम से ऐसा हो गया, क्योंकि मोह बड़ा खतरनाक होता है, इससे बचना चाहिए। तो बहिरात्मा ऐसा करता है, अंधे को देखने वाला मानता है और लंगड़े को चलने वाला मानता है। तो अंतरात्मा किम करोति या है, तो जिसको जीव और शरीर का सही सही ज्ञान हो जाता वो क्या करता है? आगे देखो, दृष्टि भेदो। देखो अगला श्लोक 92 नंबर का, दृष्टि भेदो यथा यथा दृष्टिम दृष्टिम पंगो रंधे रंधे न योजयेत योजयेत तथा न योजयेत योजयेत देहे देहे दृष्टात्मा दृष्टात्मा दृष्टिमात्मना दृष्टिमात्मना। बहुत अच्छा। सुनो, एक बात याद आ गई, सब लोग सुनो। आज बच्चों को अलग प्रकार से तैयार करके लाए। इनके कपड़ों पे लिखा है श्री देवी धृति देवी लिखा है, आज ले आए। अब इसके बाद क्या करना है? एक पर्ची आई थी दीपावली के दिन नूतन मंदिर में, अष्टकुमारी बनना चाहे थे। अब अष्टकुमारी 8 होती, किसको बनाओ? या तो 60 लग रही है, बताओ। तो भैया पंडित जी नहीं आए, वीरेंद्र कुमार जी क्या है? तो आप लोग रविवार नहीं आएगा, अष्टांग का केवल ले आओ है आज। तो बोला क्यों नहीं हमसे तुमने? अब यही तो बात, पंडित जी को पहले नहीं बोला आप लोगों ने? तो पूछेगा तो पूछ नहीं सकते आगे का। सुनो, हमारी बात समझ में आ रही है? सुनो, यहाँ पर हमारे यहाँ सुनो, आवाज नहीं करो। यहाँ पंडित जी आ जाए तो अच्छी बात है, इंतजार नहीं करो। मैं अपनी बात को ही विराम दूंगा, आप इसको समय का उपयोग करो। तो इस लोग जो पढ़ा है उसका उच्चारण कर लेते हैं, फिर आज हम चयन करेंगे। आपको पता है दीपावली का पर्व तो आज विदाई ले रहा है। क्या कर रहा है? दिवाली का पर्व विदाई ले रहा है। आगे कौन सा पर्व आने वाला है? चिंता न करो, जब तक हम रहेंगे पर्व आते रहेंगे। क्या कहा? जब तक हम रहेंगे। मगर दादा दादी तो वो टेंशन में होंगे, महाराज जब से यहाँ परेशान है, फिर मीटिंग बुलाओ, फिर ये बात करो, ये आ गया। चिंता ना करो, एक बार पर्व और मना लो। आगे अष्टांग का पर्व आने वाले, कौन से जानते? अष्टांग का पर्व का बड़ा महत्व है। जो देव बन जाते हैं वो देव गति के लोग नंदीसर द्वीप जाते हैं और वहाँ पर बहुत ऊंचे ऊंचे मंदिर बने हैं और उन मंदिरों में सुन रहे कि सो रहे तुम लोग? एक एक मंदिर में 108 भगवान विराजमान है। कितने कितने? 108 भगवान विराजमान है। और पता कितने मंदिर हैं? एक एक दिशा में 13-13 मंदिर है। कितने? और चारों दिशाओं में मिलकर के 52 मंदिर हैं। अब आप लोग भी अष्टांग का पर्व में मंदिर आओगे कि नहीं आओगे? आ जाएंगे ना? अच्छा, तो जितने लोगों को अष्टांग का पर्व में मंदिर आना है, अच्छा बच्चों धीरे करो। बच्चों अभी
विधान की मीटिंग पूरी नहीं हो पाई है। अब बच्चों से मीटिंग करते हैं, आप लोग विधान कर ले, हम अष्टांग में विधान कर ले, बच्चों बताओ ना, हैं? कौन ने मना किया नहीं करो, कर लें। अच्छा, आप लोग विधान में आओगे, चलो कई छुट्टियां आएंगी, उनमें जरूर जाना। आप जिनको विशेष लोकांतिक देव बनना हो, अष्टकुमारी बनना हो, ऐसे बन कर के आपको विधान में लाभ लेना है। अब सुनो, अष्टकुमारी कितनी होती है? तुम कितनी हो बताओ? कौन कौन नहीं बना है? किसको बना है, किसको नहीं बना है? सुनो, हमारे पाठशाला के बच्चे तो सीधे साधे हैं, सुनो, मगर उनकी मम्मियों को बुरा लगा, हमारी लड़की को नहीं बनाया, हमारी लड़की को नहीं बनाया। तो आप लोग अपनी मम्मी पापा से कहो हमको अष्टकुमारी बनना है और कैसी व्यवस्था है। तो जो सुनो क्या, हाँ, और मम्मी से क्यों? तो इसलिए जिनको बनना है, अभी कमेटी वाले आपके बीच में आने वाले हैं। अष्टकुमारी कैसे बना जाएगा, बोली कैसे लगाएंगे, जल्दी कहाँ गए? मैं माइक तब छोड़ूंगा जब माइक पकड़ लोगे, आप भग जाएंगे लोग। आप माइक पकड़ो तो मैं छोड़ू, नहीं भग जाएंगे। संचालन की सफलता उसमें होती है कुछ ना कुछ बोलते रहो। इसलिए यहाँ पर जो हमने श्लोक पढ़ाया है उसका उच्चारण पुनः कल कर लेंगे। आज हम अपनी बात को विधान की व्यवस्था के कारण एक विराम देते हैं। अहिंसा परमो धर्म की।